नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अमेठी जो ज़िला लगता है, वहाँ वहीं पर पास में एक रामनगर नाम का गांव होता है। वहाँ की घटना है। वहाँ पर दोस्तों रामनगर में एक राम कुमार नाम का शख्स रहा करता है, जो कि पास ही में एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर काम किया करता है। अब राम कुमार की दोस्तों थोड़ी सी आदत ख़राब है। शाम को जैसे ही वो फैक्ट्री से आता घर वापस, तो वो शराब पी के आता था, जिस कारण उसकी पत्नी परेशान रहती थी। और उसकी पत्नी का नाम होता है दोस्तों पूजा देवी। अभी करीब 2 साल पहले इनकी शादी हुई है और इनको अभी तक फ़िलहाल कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ है। अब जैसे तैसे काम चलता है, लेकिन राम कुमार जो है फैक्ट्री से उतने पैसे नहीं कमा पाता है जितने कि कमाना चाहिए। पूजा देवी जो है अपने पति से बोलती है कि तुमको जितने पैसे मिलना चाहिए, फिर घर खर्च के लिए इतने पैसे हमको कम पड़ते हैं। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है, लेकिन राम कुमार बोलता है कि नहीं, मैं फैक्ट्री में काम करूंगा, मुझको जो है वो फैक्ट्री सही लगती है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बढ़ता है। राम कुमार दारू के साथ साथ जो है दोस्तों जुआ खेलने लगता है। अब जब जुआ खेलने लगता है तो उसके पैसे काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं, काफ़ी कर्ज में वो डूब जाता है। अब इधर दोस्तों पूजा देवी उसको काफ़ी समझाती है, लेकिन ये पूजा देवी को मारा करता था, अपनी पत्नी को मारा करता था, वो गाली गलौज करता था। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है कर्जा हो जाता है। अब जब कर्जा हो जाता है तो इधर पर राम कुमार जो है वहीं पर एक जमींदार होता है गांव का, उस जमींदार से पैसे उधार लेता है, जिसका नाम होता है उदय सिंह। अब दोस्तों जमींदार जब पैसे लेता है ना, तो फ्री में पैसे नहीं लेता वो। तो दोस्तों जब इसको जमींदार पैसे उधार पर देता है, करीब 2 लाख रुपए ये जमींदार से ले लेता है। लेकिन जमींदार दोस्तों ऐसा है, उदय सिंह किसी को पैसे फ्री में नहीं देता है। एक तो उससे वो इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, लेकिन ब्याज लेने के अलावा दोस्तों वो कुछ चीज़ गिरवी रखाता है। तो इधर दोस्तों होता क्या है कि राम कुमार अपने घर के कागज़ जो है गिरवी रख देता है उदय सिंह के पास। जब जाके वो पैसे देता है 2 लाख रुपए। अब राम कुमार ने दोस्तों जो भी कर्जा वगैरह चुका दिया, और इधर वो अपनी पत्नी पूजा देवी को कुछ नहीं बताता है। अब कर्जा वगैरह चुका दिया, लेकिन दोस्तों राम कुमार की आदत ख़राब थी। पैसे आते हैं तो और शराब पीता है, फिर जुआ खेलता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों और कर्जा होने लगता है। लेकिन इधर पर ये उदय सिंह को जो हर महीने जो पैसे देना था जमींदार को, वो नहीं दे पाता है। ऐसे करते करते 3 महीने हो जाते हैं, और ये जमींदार कई बार इसको फ़ोन भी करता था, बुलाता था, या आता नहीं था, या फिर जमींदार का फ़ोन नहीं उठाता था। अब एक बार की बात है, जमींदार दरवाज़ा खटखटाता है जब राम कुमार का। वो जब दरवाज़ा खटखटाता है राम कुमार का, तो पूजा देवी दरवाज़ा खोलती है। अब पूजा देवी बोलती है कि अरे जमींदार साहब, आप कैसे आए, कैसे आना हुआ? तो जमींदार बोलता है राम कुमार है क्या? तो ये बोलती है कि नहीं, राम कुमार तो अभी काम पे गए हैं। अब इधर पर पूजा पूछती है उसकी पत्नी जो होती है राम कुमार की कि जमींदार साहब क्या बात है? तो इधर जमींदार जो उदय सिंह है सारी बातें बताता है। ऐसी ऐसी बात है, इसने जो है मेरे से उधार लिए थे और 3 महीने से एक भी पैसा नहीं दिया है, और इसने कागज़ गिरवी रखे हैं। अगर ये 1 महीने में और मेरे कुछ पैसे, मतलब 1 महीने तक और इसकी किस्त नहीं आती अगर, तो मैं ये घर अपने जो है कब्जे में कर लूँगा। अब पूजा देवी हैरान हो जाती है। पूजा देवी सोचती है कि उसके पति ने तो भाई बताया ही नहीं कि गिरवी रख दिए हैं, मतलब कागज़ उसने घर के। अब जैसे ही राम कुमार शाम को आता है शराब पी के, तो पूजा देवी और राम कुमार की काफ़ी लड़ाई होती है, काफ़ी चिल्ला चोट होती है। राम कुमार लेकिन सुनता नहीं है, उल्टा दारू के नशे में पूजा देवी को ही मार देता है। अब दोस्तों इधर पर पूजा देवी बेचारी पूजा काफ़ी परेशान होती है। अब पूजा करे तो क्या करे, और ऐसे 1 महीने का समय बीतता है, राम कुमार पैसे नहीं दे पाता है। इतने में फिर जमींदार आता है। जमींदार बोलता है कि मेरे पैसे का क्या हुआ? तो पूजा बोलती है कि साहब आप थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं कुछ करूँगी। तो इधर पर उदय सिंह जमींदार बोलता है तुम क्या करोगे, तुम तो घर पर रहती हो। तो पूजा बोलती है कि साहब अगर आपने हमारे ही घर छीन लिया तो हम कहाँ पर जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो जमींदार बोलता है कि और कुछ गिरवी रखने के लिए हो तो और कुछ दे दो। तो इधर पूजा देवी बोलती है कि देखो मेरे जो कुछ सोना चांदी थोड़ा बहुत जो था वो भी इसने बेच खाया है। तो जमींदार कम नहीं होता दोस्तों, जमींदार नाले का ढीला होता है। जमींदार बोलता है कि अगर कुछ नहीं है तो कम से कम तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। तो पूजा देवी बोलती मैं क्या कर सकती हूँ? तो इधर जमींदार बोलता है अगर तुम मेरे साथ टाइम बिताती हो, समय बिताती हो, तो मैं जो है तुमको अच्छा खासा जो है मोहलत और दे सकता हूँ पैसे चुकाने के लिए, और कुछ पैसा मैं माफ़ भी कर दूँगा। पूजा देवी नहीं मानती दोस्तों। पूजा देवी बोलती कि ये सब जो है जमींदार साहब आप गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी महिला नहीं हूँ। अब दोस्तों उदय सिंह को जो जमींदार काफ़ी बुरा लगता है, पूजा देवी ने मना कर दिया, और पूजा देवी पे उसका दिल आ गया था, काफ़ी खूबसूरत थी अभी वो। तो इधर पर दोस्तों जमींदार चला जाता है, लेकिन जमींदार उसको 15 दिन का और समय देता है। 15 दिन में अगर तुमने ये मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं मकान खाली करवा लूँगा।
अब ऐसे ही होता है दोस्तों, राम कुमार से काफ़ी पूजा देवी बोलती है, लेकिन राम कुमार को कोई मतलब नहीं है। वो जमींदार जो है 15 दिन बाद जमींदार के आदमी आते हैं, इनका घर जो है भाई खाली करवा लेते हैं, सामान घर के बाहर रख देते हैं। अब ऐसे में दोस्तों पूजा की एक सहेली होती है जो कि पड़ोस में ही रहती है, जिसका नाम कमला होता है। कमला ये सब देख रही होती है। अब कमला से पूजा बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो कमला बोलती कोई बात नहीं है, देख जब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो जाता, जब तक तुम मेरे जो एक और हमारा घर है वहाँ पर रह सकते हो, और कोई रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है। अब पूजा पूछती है कि कहाँ पर है तेरा घर, तो ये बताती है कि शमशान के पास ही मेरा घर है, हमारा घर है, तो उधर पर तू रह सकती है। अब पूजा देवी बोलती है लेकिन शमशान के पास है। अब कमला बोलती तू सोच ले, चाहिए हो तो ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो अब पूजा दोस्तों करती तो क्या करती है, ये पूजा जो है अपना सामान वहीं शिफ्ट करवा लेती है, और साथ में इसका पति भी वहीं पर चला जाता है। अब दोस्तों पूजा करती तो क्या करती, अब वहीं पर चली गई शमशान के पास जो घर होता है ये कमला देवी का। अब इधर पर कोई किराया भी नहीं देना, कम से कम रहने को छत तो मिल गया। टूटा फूटा घर होता है, लेकिन दोस्तों चलो ठीक है, अब रहने के लिए तो चाहिए ना। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या थी कि शौचालय नहीं था वहाँ पर। जब पूजा पूछती है कमला से कि इधर शौचालय नहीं है, क्या करें, तो कमला बोलती है देख शौचालय तो इसमें नहीं है, लेकिन पास ही में जो है जो शमशान है वहाँ पर, शमशान के बाहर सरकारी शौचालय बना हुआ है, तो कई लोग वहाँ पर जाते हैं, तो तू भी वहाँ पर उस शौचालय को यूज़ कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। अब दोस्तों करे तो क्या करें, फ्री में कमला देवी ने इतनी मदद कर दी, और क्या चाहिए। तो पूजा बोलती ठीक है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने इतनी मेरी मदद करी। तो कमला जो है बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, मुझको पता है कि तेरा पति कोई काम का नहीं है और वो सुधरने वालों में से नहीं है। तो पूजा देवी बोलती कि हाँ वो नहीं सुधरने वाला, अब मैं ही जो है कुछ ना कुछ काम ढूंढूंगी और मैं ही कुछ काम करूंगी, क्योंकि ऐसे तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है कि पूजा देवी एक बार की बात है, सुबह सुबह जो है शौच के लिए जाती है। अब सुबह जब शौच के लिए जाती है और उसी शौचालय जो होता है सरकारी शौचालय से जैसे बाहर निकलती है, तो उधर कोई उसका मुंह दबा लेता है। मुंह दबाने के बाद उसको फिर होश नहीं रहता दोस्तों, एकदम से बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो देखती है कि उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं और उसके साथ गलत काम हुआ है। अब पूजा देवी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ इधर चक्कर है, और इधर पर जब वो सोच के लिए जाती है तो हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि भूत ने ऐसा काम किया, कोई ना कोई भूत है, क्योंकि कोई इंसान तो इधर दिखा नहीं मुझको। अब पूजा देवी दोस्तों उसको ऐसे ही लगता है, वो सोचती है कि मैं अपने पति को बताती हूँ। अब वो अपने पति को बताती है राम कुमार को कि ऐसा ऐसा है, मेरे साथ गलत काम हुआ है, एक भूत ने किया है। तो इधर राम कुमार बोलता है कि तू पागल हो गई है, कोई भूत उत नहीं होते हैं, तू किसी इंसान के पास गई होगी, तेरा किसी का चक्कर होगा। उल्टा सीधा उसी पर इल्ज़ाम लगाने लगता है और अपना जो है दोस्तों वो सो जाता है, नशे में था। अब पूजा सोचती है कि इससे बोलने से मतलब नहीं, इसको उल्टा मैं बोलती हूँ तो मेरे पे शक करता है। ऐसा दोस्तों उसका पति था राम कुमार। अब दोस्तों ऐसा एक बार फिर जब ये रात में जाती है करीब 8 बजे के आसपास, फिर उसके साथ ऐसा होता है। तो अब ये पूजा जो है देखती है कि रात के वक्त होता है, दिन में इसके साथ ऐसा नहीं होता। रात में अगर ये सोच के वक्त मतलब अंधेरे में जब ये सोच करने जाती है, चाहे वो सुबह सुबह जल्दी जाए या थोड़ा सा शाम होने के बाद 7-8 बजे जाए, तब होता है, दिन में नहीं होता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ज़रूरत पड़ जाती है रात में या सुबह, तो जाना ही पड़ता है। अब पूजा के साथ ऐसा 2-3 बार हो गया। अब दोस्तों पूजा जो है कमला को बताती है, कमला जो कि उसकी सहेली थी कि ऐसी बात है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो कमला बोलती क्यों झूठ बोल रही, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भूत भूत नहीं होते। तो पूजा बोलती सही में मेरे साथ हुआ है, और अंधेरे में जब मैं जाती हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों कमला बोलती है कि चल एक काम करती हूँ, मैं भी चलूँगी तेरे साथ, मैं तेरी पहरेदारी दूंगी, देखती हूँ कौन भूत आता है, अगर भूत आएगा तो सबसे पहले मुझको देखेगा। अब दोस्तों ऐसे ही होता है, करीब 8 बजे के आसपास इसकी सहेली जो है कमला और ये पूजा जाते हैं। अब पूजा जैसे सोच के लिए जाती है तो कमला बोलती है कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ, अब मैं देखती हूँ कौन भूत जो है आता है। उसी समय दोस्तों कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। जब अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं तो कमला थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वहीं खड़ी रहती है। और कुछ देर के बाद क्या होता है कि दोस्तों कमला को पीछे से कोई ऐसा लगता है कोई भूत ने पकड़ा, और कुछ देर बाद वो बेहोश कमला हो जाती है। और जैसे ही पूजा बाहर निकलती है तो पूजा को भी कोई पकड़ता है और वो भी बेहोश हो जाती है। अब दोस्तों पूजा और कमला दोनों के साथ गलत काम होता है। अब जब गलत काम होता है, थोड़ी देर बाद जब होश आता है, तो कमला और ये पूजा अब दोनों इधर पर घबरा जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। अब कमला सोचती है कि यार मैंने पूजा तेरी बात पे यकीन नहीं करा, बहुत ही गलत किया, ये सही में इधर पर भूत है। तो पूजा बोलती है मैंने पहले ही बोला था तेरे से। अब दोस्तों ये वापस घर आ जाते हैं। अब कमला घर आती है,
सोचती है कि मैं अपने पति को बताऊं कि नहीं बताऊं। अब वो सोचती है कि मेरे पति को बताऊंगी तो ये भी मुझ पर ही शक करेगा, सही में उधर पर भूत है। मतलब रात के अंधेरे में, मतलब रात का अंधेरा हो या सुबह का अंधेरा हो, अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं उधर पर। अब इधर पर दोस्तों काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब पूजा वो एक बार जो है कमला के घर जाती है और बोलती है कि अब हम क्या करें, कभी मुझको रात में ज़रूरत पड़ जाती है या सुबह जाना रहता है, तो मैं कैसे सोच के लिए जाऊँ। तो इधर पर दोस्तों होता क्या है कि कमला बोलती है कि देख कहीं ना कुछ तो इधर पर गड़बड़ है, क्यों नहीं हम पुलिस के पास चलते। तो पुलिस के पास चलते अपन दोनों, क्योंकि इधर तेरा पति और मेरा पति ऐसा है कि वो यकीन नहीं मानेंगे और पुलिस के पास नहीं जाएंगे। तो हम दोनों ही पुलिस के पास एक बार कंप्लेंट लिखवा देते हैं, हो सकता है कि कुछ मतलब भूत है क्या है हमको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, ये दोनों पुलिस थाने जाते हैं। तर पर कमला ने काफ़ी अकलमंदी वाला काम किया। पुलिस में जाते हैं, पुलिस इनका मजाक उड़ाती है। पुलिस बोलती है कोई भूत वूत नहीं होता, तुम लोग फालतू कंप्लेंट लिखवाने आ गए। अब पूजा बोलती है और कमला बोलती है देखो हमारे साथ गलत हुआ है, भले ही भूत हो या कौन है हमको नहीं पता, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ है। तो पुलिस बोलती है ठीक है, अब अगली बार जो है तुम जब भी सोच के लिए जाओगे तो हमको फ़ोन कर देना, हम जो है वहाँ पर आएंगे और बिना वर्दी के आएंगे हम लोग, और वहाँ पर देखेंगे कि कौन भूत है, कौन तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। पुलिस बोलती है कि देखो ज़रूर किसी इंसान का काम होगा, भूत मूत तो वैसे कुछ होते नहीं हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जब सोच के लिए जो है पूजा जाती है, जब पूजा सोच के लिए जाती है तो सबसे पहले पुलिस में फ़ोन करती है। अब पुलिस दोस्तों उधर पहरेदारी जो है करती है और ये सिविल ड्रेस में जाती है और वहीं छुप कर देखती है। और जब पूजा सोच से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि दो आदमी जो है पहले से खड़े रहते हैं वहाँ पर, और वो दोनों आदमी जैसे ही पूजा देवी बाहर निकलती है सोच से और वैसे वो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन उतने में दोस्तों पुलिस आ जाती है। पुलिस उन दोनों आदमियों को जो है गिरफ्तार करती है। अब जब दोनों आदमी को गिरफ्तार करती है और उनसे अच्छे से पूछताछ करती है तो वो दो आदमी जो थे दोस्तों, पता लगता है कि जो शमशान होता है वहाँ पर वो पहरेदारी, उनमें से मतलब एक आदमी जो है पहरेदारी किया करता है और एक आदमी उसका दोस्त है। अब वो सारी सच्चाई दोस्तों बताते हैं। वो बताते हैं कि इधर कोई भूत नहीं है और भूत की जो आवाज़ है वो हम लोग ही इधर से निकालते थे, और हम लोग ही जो है इस प्रकार से दोनों जाके पीछे से रुमाल में जो है दोस्तों कुछ डाल लेते हैं दवाई नशीली, जिससे कि कुछ ही सेकंड में जो है थोड़ा सा दबा के रखो और इंसान बेहोश हो जाता था अगर उसको सूंघ ले तो। अब सच्चाई दोस्तों अभी और आना बाकी थी। अभी पुलिस बोलती है कि तुम ये कब से कर रहे हो और ये क्यों करते हो। तो ये दोनों दोस्तों सच्चाई बताते हैं। ये बोलते हैं कि ये और कोई नहीं, ये जमींदार के कहने पर हम करते हैं, जमींदार उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये बताते हैं कि जैसे ही ये सोच के लिए ये पूजा आती है, पूजा आ जाए या कोई भी महिला आ जाए तो हम लोग उनके साथ ऐसे ही करते हैं। और जैसे ही हम जो है उसका मतलब उनको बेहोश कर देते हैं, उसके बाद हम जमींदार उदय सिंह को फ़ोन करते हैं और इधर पर जो है जमींदार जब आता है, आने के बाद इनके साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद वो चला जाता है। तो हम लोग जो है बेहोश करने के बाद सीधे जमींदार को फ़ोन किया करते थे। तो इस प्रकार से वो लोग बयान देते हैं। और फिर दोस्तों जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस वो जमींदार उदय सिंह को गिरफ्तार करते हैं। अब जब उदय सिंह को गिरफ्तार पुलिस करती है तो उससे पूछताछ करती है, तो इधर उदय सिंह बताता है कि इस पूजा देवी पे जो है मेरा दिल आ गया था और इसके पति ने मेरे से कर्जा भी लेके रखा, मैंने इसको घर से भी निकाल दिया, लेकिन इसने जो है मेरे साथ समय बिताने से मना कर दिया। इतना सब कुछ हो गया और मेरा इस पर जो है दिल आ गया था। ये काफ़ी खूबसूरत लगी और मुझको जो है जो भी महिला इस गांव में खूबसूरत लगती है, जिस पे मेरा दिल आ जाए, तो मैं उसको किसी न किसी तरीके से हासिल करता हूँ। अगर अच्छे से मान ले, पैसे से मान ले तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से जो है वो उसके साथ गलत काम करता है। तो जमींदार उदय सिंह बताता है कि पूजा पे मेरा दिल आ गया था और मैंने अपने आदमी उसके पीछे लगा के रखे थे, जिससे कि पता लगता है कि वो शमशान के पास रहती है और उस सोच के लिए जो है उस शमशान के पास जो शौचालय बने वहाँ पर जाती है। तो वहीं पर जो शमशान में दोस्तों जो नौकरी करता है वो इसी का आदमी होता है, जमींदार उदय सिंह का। तो वो देख लेता है कि इधर पूजा आ रही है और एक दिन पूजा के साथ कमला भी आई थी। तो वो जो है दोस्तों सब बताता रहता था, मुझे खबर देता रहता था। उतने में ये बेहोश कर देता था, बेहोश जैसे करता था कुछ देर बाद मैं वहाँ पहुँच जाता था। तो ये पूरा प्लान जो था जमींदार का था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है पकड़ा गया। एक तो जो दो लोग थे वो पकड़ा गए, जमींदार पकड़ा गया। इन तीनों के खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस भी दोस्तों मतलब ये बात जब सुनती है तो हैरान हो जाती है कि इस प्रकार से भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं कमला जो थी ना, कमला की समझदारी थी। उसको पहले ही लग रहा था कि कोई भूत नहीं होता है, ये किसी इंसान का जो है काम है। तो इस प्रकार से कमला की समझदारी की वजह से ये पकड़ा गए तीनों दोस्तों। और इधर पूजा देवी भी
दोस्तों उसको भी लगा कि चलो ठीक है, कम से कम मैंने कमला को ही बात बता के अच्छा किया। कमला के वजह से जो है अब वो अभी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। हालांकि अभी उस जो है अभी भी वो वहीं पर रह रही है और पूजा देवी कहीं काम ढूंढ रही है। अगर अच्छा काम मिल जाएगा तो वो सोचती है कि मैं खुद ही काम करूँगी, क्योंकि उसका जो पति है राम कुमार दोस्तों वो अभी भी शराबी पीता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी। भूत मूत कुछ होता नहीं है, लेकिन पूजा देवी थोड़ी सी इस प्रकार की महिला थी, थोड़ा सा इन सब अंधविश्वास में मानती थी, लेकिन कमला जो थी वो ऐसा नहीं थी। तो इधर अंधविश्वास में पढ़ने से मतलब नहीं है दोस्तों। इधर जो है इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि इधर पर ये सब अंधविश्वास होता है। आपको जो है अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी पुलिस कंप्लेन या उसकी सही तरीके से जांच करना ज़रूरी है। इधर अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बना दे रहे तो मैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।